नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पाठ 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विष के दांत। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रसंग, यानी कि जितना भी पाठ हम आगे वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसका प्रसंग, यानी कि हम पाठ के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पाठ व्याख्या देखेंगे, यानी कि जो भी हम पाठ पढ़ रहे हैं उसको समझकर उसका वर्णन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो पाठ के प्रसंग के साथ। तो आज हम सबसे पहले पाठ में पढ़ेंगे नई गाड़ी की बत्ती का शीशा चकनाचूर होना। हमने जैसा कि पिछली वीडियो में देखा था कि सेन साहब की एक नई चमकदार गाड़ी थी, तो उसकी बत्ती का शीशा टूट जाएगा। काशू द्वारा की जाने वाली शरारतें। सेन साहब का जो इकलौता लड़का है उसका नाम काशू है, तो काशू क्या क्या शरारतें करता है वो हम इस पाठ में देखेंगे। भयभीत गिरधर लाल का समर्पण। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल है, जो कि निम्न वर्ग से है। उनका डर कर समर्पण देखेंगे हम। चलिए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। चकनाचूर मतलब होता है टूट कर चूर हो जाना। हरदम अर्थात हर वक्त, हर समय। दिलचस्पी मतलब शौक, किसी भी चीज में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसे कहते हैं दिलचस्पी। चलिए देखते हैं अब कहानी में क्या होता है। सेन साहब और शोफर का दौड़ना। अब वो क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि पीछे से जो गाड़ी मोटर होती है उसकी खटखट की आवाज आती है, इसीलिए वो दोनों जो है वो दौड़कर जाते हैं। और अचानक से सब देखते हैं कि जो काशू है, सेन साहब का बेटा, उसने गाड़ी की बत्ती का शीशा तोड़ दिया होता है। ठीक है, तो क्या होता है, मतलब जो शीशा होता है, नई गाड़ी होती है और बत्ती होती है, तो उसका शीशा चकनाचूर हो जाता है। लेकिन सेन साहब बेटे के पक्ष में बोलते हैं, मतलब उसे डांटने की जगह। हालांकि हम सबको पता है कि सेन साहब को उस गाड़ी से कितना लगाव है, उन्हें कितना घमंड है उस गाड़ी का। नई नई गाड़ी है, इतने पैसे खर्च हुए, तो उससे डांटने की बजाय वो अपने बेटे का पक्ष लेते हैं। वो हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये तो इंजीनियर बनने वाला है। तो हो सकता है, मतलब आप लोग देख रहे हैं इसका कलपुर्जों में इतना दिलचस्पी है। कलपुर्जा मतलब कि जो भी गाड़ी के पुर्जे हैं, तो इतनी दिलचस्पी है उसमें कि क्या बताऊं। और इसको जो है वो देखना था कि इस बत्ती के अंदर क्या है, इसीलिए इसने शीशा तोड़ दिया। और ये कहकर सेन साहब जो है वो बात टाल देते हैं और काशू को डांट नहीं पड़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ और कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। भाव भंगिमा, यानी कि हाव भाव। किसी के हाव भाव क्या है, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, आंखें कैसे है, इस सब को हम हाव भाव कहते हैं। निगाह मतलब नजर। झिझकते हुए मतलब हिचकते हुए, घबराते हुए बोलना, कि मतलब एक बार ना बोल पाना। अब आगे कहानी में क्या होता है, सब गाड़ी की ओर चल पड़ते हैं। अचानक से क्या होता है ना, सेन साहब का जो लड़का होता है वो जमीन पर रख कर, और वो सारे क्या है गाड़ी की ओर चलने पड़ते हैं। ठीक है, अब मिस्टर सिंह जो है वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी का टायर जो है वो पंचर है। वो अचानक से देखते हैं, वो बेचारे बड़े निराश हो जाते हैं और वो फिर देखते हैं कि भाई ये तो पंचर हो गया है। तो सेन साहब थोड़ा झिझक जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि उन्हीं के लड़के ने ये शरारत की है। तो वो झिझकते हुए बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है काशू ने हवा निकाल दी हो। और वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि चलो एक काम करो, जाकर दूसरे टायर्स में भी, चक्कों में देख लो कि हवा कहीं निकल तो नहीं गई है, और लॉन में कुर्सियां लगा दो, तब तक हम यहीं बैठ जाते। आगे बढ़ने से पहले कुछ और कठिन शब्दों के अर्थ। सकुशल मतलब खैरियत से, मतलब ठीक ठाक। हिकमत मतलब योग्यता, कि कौन क्या काम कितनी अच्छे से कर सकता है। रुखसत मतलब होता है विदाई, चले जाना।
अब क्या होता है, अब देखते हैं तो पता लगता है कि दूसरा चक्का भी पंचर है, मतलब कि दूसरा गाड़ी का दूसरा टायर भी, उसकी भी हवा निकली हुई होती है। तो शोफर को बोलते हैं सेन साहब कि जाओ तुम जाकर पंप ले आओ और तब तक हम बैठकर थोड़ी गपशप कर लेते हैं, सेन साहब और मिस्टर सिंह दोनों के दोनों। अब मिस्टर सिंह और सेन साहब के बीच में बातें शुरू हो जाती है। अब इन बातों में भी सेन साहब बार बार वही बातें दोहरा रहे होते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और आप देखिएगा बड़ा होकर ही पक्का इंजीनियर बनेगा। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, देखिए। सबसे पहले हमने देखा कि काशू द्वारा शीशा तोड़ देना, जो नई गाड़ी थी सेन साहब की काली चमकदार सी, उन्हीं का लड़का उनकी गाड़ी की बत्ती का शीशा तोड़ देता है और वो उसे कुछ कहते भी नहीं है। मिस्टर सिंह के गाड़ी के चक्कों का पंचर होना, मिस्टर सिंह जो कि सेन साहब के दोस्त थे, उनकी गाड़ी के टायर्स की हवा निकली हुई पाई जाती है। पहले आगे वाले टायर का पता लगता है और जब वो लोग पीछे वाले टायर का देखने जाते हैं तो पता लगता है कि पीछे वाले टायर की भी हवा निकली होती है, तो दोनों ही चक्के जो है वो पंचर हुए होते हैं। सेन साहब और मिस्टर सिंह की वार्तालाप। अब सेन साहब सोफर को भेज देते हैं अपने पंप लेने के लिए हवा का, और इतनी देर में वो लॉन में कुर्सियां लगवाकर बिठा देते हैं मिस्टर सिंह को, और मिस्टर सिंह और सेन साहब दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। बातों बातों में ही वो बताते हैं कि अब जो है काशू ने ना योग्यता सीख ली है टायर में से हवा निकालने की, और वो मौका मिलते ही शरारत करने लग जाता है। उसकी इन हरकतों को देखकर लगता है कि इंजीनियरिंग में पक्का उसकी दिलचस्पी है। अब फिर से वही बातें होने लग जाती है और सेन साहब जो है वो बातों के बाद विदाई ले लेते हैं। तो आज के वीडियो में पढ़ाई गई बातें आपको समझ आ गई होगी, आशा करती हूँ, और घर जाकर पाठ को दोहराइएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए शेष पाठ पढ़कर आए, ताकि आपको अगली वीडियो देखने के लिए और पाठ समझने के लिए अच्छे से जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।